नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। काव्य गोष्ठी में आमंत्रित आप सभी विद्वतजन का काव्यांगन की 125वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी में हृदय से स्वागत करता हूं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का पहला श्लोक है। यह हम सबके लिए एक अविस्मरणीय और गौरवपूर्ण अवसर है। 125वीं काव्य गोष्ठी की यह यात्रा हिंदी काव्य साहित्य के प्रति समर्पण, प्रेम और लगन का प्रमाण है। इस यात्रा में देश भर से आए कवियों, गजलकारों, गीतकारों और श्रोताओं का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्होंने जो स्नेह दिया है उसके लिए हम पूरी काव्यांगन संचालन समिति सदैव आभारी रहेगी। यह एक उड़ान है जो काव्य के अनंत आकाश में आपके साथ, आपके और हमारे हौसलों को देखती हुई और परखती हुई चल रही है निरंतर रूप से। कि उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। ये हौसलों की आज फिर नई उमंग है। ये हौसलों की आज फिर नई उमंग है। जरा ठहर अभी नहीं हुए हैं पस्त हौसले। अभी नहीं हुई है खत्म जिंदगी की जंग है। कि कहाँ चले रुको अभी कि मंजिलें करीब हैं। शुरू अभी नहीं हुई, ये काव्य की तरंग है। चलो बढ़े कि काव्य का सतत प्रवाह आज हो। गुणी पढ़े गुणी सुने, प्रवाह काव्य गंग है। उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। साहित्य और संस्कृति और समाज के इस पावन संगम काव्यांगन में आज हम सब उपस्थित हैं। काव्यांगन वर्षों से न केवल हिंदी साहित्य, कविता, गीत, गजल, लोक भाषा वरन हमारी भारतीय संस्कृति और भाषाई विविधता को ऊर्जस्वित करता आ रहा है। निश्चित रूप से यहाँ हर कवि, गजलकार, गीतकार अपने भावों की गंगा बहाता है। जैसे अनेक धाराएं मिलकर एक महानदी बनाती हैं, वैसे ही हमारे शब्द, भाव और संवेदनाएं इस गोष्ठी को विशेष बनाती हैं। कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो हम में और आप उनमें यही अंतर है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं। कल हमने शिक्षक दिवस मनाया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। वे हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, अपितु जीवन की कला सिखाते हैं। वे हमारे अंदर के ज्ञान और क्षमता को पहचान कर हमें
एक मूर्ति का आकार दे देते हैं। आइए आज हम अपने उन सभी गुरुओं को नमन करें और उनको प्रणाम करते हुए श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को नमन करता हूं मैं कि उनकी दी हुई धरोहर को काव्यांगन के रूप में उनके अनुरूप हम रख सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। कि कभी जब बात होती है ख्यालों में तुम ही होते, न जाने आँख से पानी हमारे आ ही जाता है। तो आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है। यह पर्व भगवान विष्णु के अनंत रूप को समर्पित है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ नश्वर है, पर ईश्वर की शक्ति और ज्ञान अनंत है। वह हमारी आस्था, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की। भारतीय संस्कृति सिर्फ आस्थाओं का संगम नहीं है, यह भाषा, कविता और लोकगीतों की समृद्ध परंपरा है। हिंदी कविता हमारे हृदय की गहराई को, हमारी संवेदनाओं से निकलती है, जिसमें समाज की विशेष परतें उभरती हैं। कविता सामाजिक चेतना का आईना है और लोक कविता उस आईने में संस्कृति का रंग भर देती है। आज की इस गोष्ठी में हम सब मिलकर उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, जहां शब्द केवल साहित्य नहीं रह जाते, अपितु लोगों के जीवन और समाज से जुड़कर उनकी भावनाएं बन जाती हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए इस शुभ अवसर पर एक काव्य का दीप जलाएं और गीत, गजल, कविता के द्वारा साहित्य की इस अनवरत धारा में डूबकर आनंद बांटें। आगे की काव्य गोष्ठी के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं मंच संचालन के लिए। आदरणीय दीक्षित जी, धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। और मंच पर पधारे हुए सभी ऐसे रचनाकार जिनको मां सरस्वती ने स्वयं वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है कि वे कुशल रचनाकार के रूप में इस संसार के अंदर स्थापित हों। काव्यांगन का यह सौभाग्य है कि आप जैसे रचनाकार जब पधारते हैं तो हर शनिवार की संगोष्ठी अपने आप में अद्भुत बन जाती है, अतुलनीय बन जाती है। इसलिए आपका अभिनंदन करते हुए, आपका वंदन करते हुए कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में जिंदगी यही होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायने में जिंदगी यही होती है। काव्य का आंगन सजा दिया आपने, आप सबने काव्य का आंगन सजा दिया आपने। हर शनिवार मिलने की यही वजह होती है, हर शनिवार मिलने की यही वजह होती है। तो आइए जिस वजह के लिए हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और मां सरस्वती की वंदना के लिए, अभिनंदना के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूँ आदरणीय श्री विजय कुमार जी, जो हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से हम उनका पहले अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज हमारे मंच पर पधारे हैं। आप पीएचडी हैं और हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल से आपने पीएचडी किया है। संगीत शिक्षक हैं केवीएस में और फतेहाबाद हरियाणा आपका आवास है। काव्यांगन के इस मंच पर पधारे हैं मां सरस्वती की वंदना के लिए। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको मां शारदे की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय। धन्यवाद सर। स्वागत है जी। काव्यांगन काव्य गोष्ठी व उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं अपना नमस्कार प्रस्तुत करता हूं और बड़े ही दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि
काव्यांगन की 125वीं काव्य गोष्ठी के लिए मुझे अपनी प्रस्तुति देने का आपने अवसर दिया। मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आज जैसा मुझे आदेश मिला है कि एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करनी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की एक रचना है, वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत आप सभी की आज्ञा चाहूंगा। स्वागत। वरदे 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 वादनी वरदे वीणा वादनी वरदे 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 वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे 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 वीणा वादनी वरदे काट अंध उर के बंधन स्तर काट अंध उर के बंधन स्तर जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे जगमग जग कर दे वीणा वादनी वरदे बहुत सुंदर। वीणा वादनी वरदे बहुत खूब, बहुत खूब। नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंदरव जलद मंदरव नव नभ के नव विहग बिंद को नभ नभ के नव विहग बिंद को नव पर नव स्वर दे नव पर नव स्वर दे वीणा वादनी वरदे वाह वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे वाह, बहुत वीणा वादनी वरदे बहुत खूब, बहुत खूब। वादनी वरदे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। और बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण पटल को माँ सरस्वती की अद्भुत वंदना से आनंदित कर दिया। आनंदित करने वाले विजय कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां पूरे पटल की ओर से आपके लिए। और बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपने माँ सरस्वती की वंदना की। वीणा वादनी वरदे, माँ वीणा वादनी का यह प्रसाद आशीर्वाद के रूप में हर रचनाकार को मिले, ऐसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं। किसी का फोन खुला हुआ है, हाँ, आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आरंभ करते हैं आज का
यह सिलसिला इन पंक्तियों के साथ मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, और अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए। मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए। मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें। ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए, ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए। तो आइए एक खूबसूरत गुनगुनाहट आज के काव्य पाठ में लाने के लिए मैं आपको एक ऐसे अद्भुत रचनाकार से मिला रहा हूं जो जनपद देवरिया से हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से। और मैं जब भी उन्हें सुनता हूं, आप यकीन मानिए मेरा मन नहीं भरता उनको सुनकर। गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, लेकिन जो कुछ भी लिखते हैं अद्भुत लिखते हैं। आप असनहर जनपद देवरिया से हैं और खास बात यह है कि हिंदी में भी लिखते हैं, भोजपुरी में भी लिखते हैं। आपके कई साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं जिसमें सरयू के स्वर और भोजपुरी में सन 2000 से नागरी पिचारणी देवरिया एवं चौपाल की गोष्ठी से आप संबद्ध रहे हैं। आप 2004 से आकाशवाणी, दूरदर्शन सभी पर आते जाते हैं और बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां तो आपके लिए बनती हैं। कौन है सर? अब ऐसे नाम बता देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। पहले उनके लिए 4 लाइनें तो बता दें। छिपाकर रखिए कुछ दर्द हमने, छिपाकर रखिए कुछ दर्द हमने, आओ उनको अभी बाहर निकालें। छिपाकर रख दिए कुछ दर्द हमने, आओ उनको अभी बाहर निकालें। कहीं वादे, कहीं कस्में, कहीं विश्वास रोते, कहीं वादे, कहीं कस्में, कहीं विश्वास रोते। उठो आगे बढ़ो, अरे इनको मना लें। उठो आगे बढ़ो, इनको मना लें। तो जब दर्दों को मनाते हैं बड़े प्यार से, ऐसे आदरणीय श्री छेदी प्रसाद गुप्त दिवस जी आज इस पटल पर पधारे हैं। मैं उनका मन से, हृदय से सम्मान करता हूँ और बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ बिना काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री छेदी प्रसाद गुप्त दिवस जी। आवाज क्रैक हो रही है, किसी का माइक खुला हुआ है। यही मैं भी कह रही थी, इको हो रहा है बहुत ज्यादा। विवश जी, आपने 2 फोन लगा रखे हैं अपने यहाँ पर, आपने 2 फोन तो ऑन नहीं किए हुए हैं। नहीं। चलिए अब आपका, चलिए सुनते हैं, कुछ बोल के बताइए जरा सा जी। आवाज मेरी जा रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज। काव्यांगन में उपस्थित सभी विद्वजन कवियत्री बहनों को प्रणाम करते हुए एक गीत पढ़ रहा हूँ। मेरी झोपड़ी अपनी टूटी ही अच्छी, तुम्हारी हवेली से क्या लेना देना। मेरी झोपड़ी अपनी टूटी ही अच्छी, तुम्हारी हवेली से क्या लेना देना। मेरी झोपड़ी छोटी सी बस्ती का मैं रहने वाला, कहाँ राजमहलों की तुम शाहजादी। छोटी सी बस्ती का मैं रहने वाला, कहाँ राजमहलों
की तुम साहजादी, मेरे भाग्य में विधि ने ठोकर लिखे तो तेरे भाग्य में सारी खुशियां लुटा दी। राहें जुदा हैं हमारी तुम्हारी, राहें जुदा हैं हमारी तुम्हारी, झूठी पहेली से क्या लेना देना, मेरी झोपड़ी नहीं चाहिए तेरे बंगले व वैभव, नहीं चाहिए तेरे घोड़े व हाथी, नहीं चाहिए तेरे बंगले व वैभव, नहीं चाहिए तेरे घोड़े व हाथी। मुझे इन सबों की जरूरत नहीं है, गरीबों के कतरों की बूझिश से आती। मुझे चाहिए अपनी मेहनत की कीमत, मुझे चाहिए अपनी मेहनत की कीमत, दुल्हन नवेली से क्या लेना देना, क्या बात। मेरी झोपड़ी। आगे, तमन्ना नहीं चांद तारों की मुझको, तमन्ना न बागों बहारों की मुझको, तमन्ना नहीं चांद तारों की मुझको, तमन्ना न बागों बहारों की मुझको, तमन्ना न कश्मीर की वादियों में खिले खूबसूरत नजारों की मुझको, मेरी जिंदगी फूल जैसे खिजा के, मेरी जिंदगी फूल जैसे खिजा के, चंपा चमेली से क्या लेना देना, मेरी झोपड़ी। और अंतिम, कि हजारों मिलेंगे तुम्हें इस जहां में, किस बात की आखिर तुमको कमी है, हजारों मिलेंगे तुम्हें इस जहां में, किस बात की आखिर तुमको कमी है, किसी को भी साथी बना लेना अपना, आकाश से भी भारी जमी है, हमें भूल जाओ हमेशा की खातिर, हमें भूल जाओ हमेशा की खातिर, मुझसा बेमेली से क्या लेना देना, मेरी झोपड़ी अपनी टूटी ही अच्छी, तुम्हारी हवेली से क्या लेना देना, मेरी झोपड़ी। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी झोपड़ी अभी टूटी ही अच्छी, तुम्हारी हवेली से क्या लेना देना। वाह, खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी, और आपकी इस रचना में रचनाकार का स्वाभिमान झलकता है। आपने समा बांध दिया आदरणीय विवश जी। आज की गोष्ठी जिस ऊंचाई के साथ आरंभ हुई है, हम लगातार उसे और ऊंचाई देने का प्रयत्न करेंगे।
क्योंकि मत बुझाओ यादों के दियों को यूं, मत बुझाओ यादों के दियों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए। तो जीवन जो समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं जीवन भर जिनके लिए, उनका दर्द जब छलकता है उनके गीतों से, बिखरता है, तो समा बांध देता है। एक बार पुनः आपको बहुत सारी बधाई, आपके स्वर के लिए, आपके संयम के लिए और आपके शब्द विन्यास के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और बहुत अच्छी देश भर की जानी मानी कवित्री जुड़ी हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से हैं। आप केमिस्ट्री भी पढ़ी है, और जो केमिस्ट्री पढ़ लेता है वो दुनिया की सारी केमिस्ट्री जान लेता है। तो वैसे भी एमएड है, एमए हैं वोकल से, और कथक नृत्य में भी निपुण हैं। रेडियो आर्टिस्ट हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, बहुत सक्रिय रहकर काम करती हैं। आपके बहुत सारे काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें इसी रह गुजर से बहुत प्रमुख है। आप विज्ञान शिक्षिका हैं राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई दिल्ली में। आपकी साहित्यिक पत्रिका प्रेरणा प्रकाशित होती है। फेसबुक के माध्यम से अलग अलग मंचों पर आती जाती रहती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं। याद उनकी इस कदर आज कोई बात है। मैं जिन्हें बुला रहा हूं कि याद उनकी इस कदर आज कोई बात है, और ठहर कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। क्या बात है। और अगर मैं इसको ये कहूं कि याद उनकी इस कदर आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। दीप लेकर ढूंढते हो दिल में बैठा है उसे, क्या बात। लेकर ढूंढते हो दिल में बैठा है उसे, और खुद से भी नाराज लगते आज कोई बात है। खुद से भी नाराज लगते आज कोई बात है। इन चार पंक्तियों के साथ बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कंचन माला अमर जी को, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनती हैं पटल पर। आदरणीय, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबको नमन, मंच को नमन। और यहाँ सभी इतना अच्छा लिखते हैं। मैं तो हमेशा ही जब देखती हूँ तो दंग रह जाती हूँ, मुझे लगता है मैं कब ऐसा लिखूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। आवाज ठीक आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल। कर लीजिएगा अपना स्क्रीन को। स्क्रीन को क्या कर लूं? स्क्रीन को आपका इतना सिर आ रहा है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तो मैं बस एक गीत कहूंगी, तो सुनिएगा। मन बावरा तू कहाँ जा रहा, मन बावरा तू कहाँ जा रहा, वाह, बहुत बढ़िया। ये आवारा मन तो माने न बंधन, ये आवारा मन तो माने न बंधन, ढूंढे पल पल, ढूंढे पल पल अपना तो संग दिल, मन बावरा तू कहाँ जा रहा,
तुझे को तो डरे है रुसवाइयों का, तुझे को तो डरे है रुसवाइयों का। मैं तो जानू, मैं तो जानू अपने ही मन का, मन बाबरा कहाँ जा रहा। बहुत सुंदर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आदरणीय? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपका उत्तर देने की फुर्सत किसे है? आपके हाँ। गीत में लोग ऐसे रंग गए हैं कि बस आप ही को सुन रहे हैं, पूरी आवाज आ रही है। ओके, धन्यवाद। मन की लगन तो लागी है तुमसे, मन की लगन तो लागी है तुमसे, तेरे दर से को तो, तेरे दर से को तो नैना तर से, मन बाबरा तू कहाँ जा रहा, मन बाबरा तू कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा। बहुत सुंदर। क्या बात, क्या बात है, क्या वो बात। एक अनुरोध है, वो गजल आपने कल परसों में डाली थी वो। अच्छा ये तारों भरी रात, ये वाली जी शायद। जी जी जी। एक सेकंड। पता नहीं वो कहाँ चला गया। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। एक सेकंड, मिल जाएगा मुझे। लेकिन आपकी तो सारी गजलें ही अच्छी रहती हैं। सॉरी, क्या है बोला? जो आप गजल बोलेंगी वो अच्छी हो जाती है। अच्छा, स्वागत है किसी पर नहीं भी। मेरे सामने ही था, पर पता नहीं फिर अभी कहाँ चला गया। एक मैंने अभी लिखा है वो मैं क्या देती हूँ। हे प्रिय मेरी यही है कामनाएं, हे प्रिय मेरी यही है कामनाएं, तुझको अर्पित है ये मेरी भावनाएं, तुझको अर्पित है ये मेरी भावनाएं, जीने का आधार तुम हो, तम में भी उजास तुम हो, तुमसे ही है रात्रि और मेरी सुबह शाम तुम हो, मेरे मन मंदिर में केवल तुम ही तुम हो, तुझको अर्पित है ये मेरी भावनाएं, हे प्रिय मेरी यही है कामनाएं, तुझको अर्पित है ये मेरी भावनाएं।
मेरी हर एक बात में तुम, मेरी हर एक आस में तुम, तेरी दृष्टि मुझे पे ठहरे, मेरे तो आराध्य हो तुम, मेरे हर एक शब्द में तुम ही हो, तुझको अर्पित है ये मेरी भावनाएं, हे प्रिय मेरी यही है कामनाएं, तुझको अर्पित है ये मेरी भावनाएं। बहुत सुंदर। मैंने अब तक जो रचा है उनका हर एक हर्फ तुम हो, मेरी रग रग में बसा जो प्रेम और अनुराग तुम हो, जल रही है प्रीत की जो लौ तुम ही हो, तुझको अर्पित है ये मेरी भावनाएं। आखिरी है, मन से मन का अब विलय हो, तुझसे ही मेरा निलय हो, भाव से प्रेरित हो बंधन, मध्य में न हो अनुबंधन, संग पथिक बन राह में चलता चला चल, तुझको अर्पित है ये मेरी भावनाएं, तुझको अर्पित है ये मेरी भावनाएं। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुझको अर्पित है मेरी ये भावनाएं, भाव से जुड़कर भावनाओं की बात। बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपने दोनों रचनाएं बहुत ही अद्भुत प्रस्तुत की पटल पर, लेकिन मुझे लगता है कि तालियों का अभाव तो पटल पर हो ही रहा है, या ये कह सकते हैं कि कविता में जब हम कभी कभी खो जाते हैं तो तालियां बजाना भूल जाते हैं। जो भी है, लेकिन तालियां तो बजनी ही चाहिए। बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि दुख में खुशी की वजह होती है मोहब्बत, दुख में खुशी की वजह होती है मोहब्बत, और दर्द में यादों की वजह होती है मोहब्बत। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगे इस दुनिया में, तो उस वक्त केवल उसी के लिए जीने की, केवल उसी के लिए जीने की वजह होती है मोहब्बत। तो जब हम किसी धारा के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हम उसी धारा के साथ साथ बहने लगते हैं और उसी में आनंद आने लगता है। रचनाकार भोक्ता भी होता है और रचनाकार पाठकों के हृदय को समझकर उनके अनुरूप रचनाएं लिखने का प्रयत्न भी करता है, प्रयास भी करता है, उसमें सफल भी होता है। आपकी दोनों रचनाएं दोनों ही दृष्टियों से सफल थी। आपको धन्यवाद देते हैं अपने पटल पर और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री अरुण कुमार पाठक जी। अब अरुण कुमार पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि गंगा के तट पर रहते हैं, हरिद्वार में, तो आपके दर्शन से ही गंगा के स्नान की अनुभूति हो जाती है। आप राजनीति शास्त्र से परास्नातक हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय नई दिल्ली से आप BHEL हरिद्वार में सेवारत रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, वीर, अर्जुन, जनसत्ता और गीता प्रेस का कल्याण, साहित्यिक अवकाश, साहित्यिक हिंदुस्तान, खेल भारती, भेल गंगा, जाने कितनी पत्रिकाओं में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो एक श्रेणी बन जाएगी, एक श्रृंखला बन जाएगी। ऐसी तमाम पत्रिकाओं में आपने बहुत लिखा है
बहुत सारे लेख लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, और आपका काव्य संकलन अनुभूति का प्रकाशन नमामि गंगे के निर्देशन में हुआ है। गंगा सप्तमी के अवसर पर अपने स्वर में आपने गंगा अष्टोत्तर सतनाम संगीतमय ऑडियो का प्रकाशन किया है। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले, काव्य संकलन आजादी के परवाने के लिए, और आपका परिक्रमा साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच हरिद्वार द्वारा आपको सारस्वत सम्मान दिया गया, महामना अभिनंदन सम्मान आपको मिला है, काव्य रत्न सम्मान आपको मिला है, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। आप हमारे मंच पर पधारे हैं, और इन पंक्तियों के साथ मैं आपको यहाँ बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मंदिरों में भी तुम, उसकी आरत में तुम, मंदिरों में भी तुम, उसकी आरत में तुम, वंदना के सुरों में भी तुम मिल गए। हरिद्वार में रहकर यही तो किया है आपने कि मंदिरों में भी तुम, उसकी आरत में तुम, वंदना के सुरों में भी तुम मिल गए। मैंने गीता पढ़ी, मैंने मानस पढ़ी, वेद की हर ऋचा में तुम ही खिल गए। प्रेम में तुम पगे, प्रेम में तुम सने, प्रेम पाती के अक्षर में तुम ढल गए, प्रेम पाती के अक्षर में तुम ढल गए। आदरणीय, बड़े सम्मान के साथ, जोरदार तालियों के साथ श्री अरुण कुमार पाठक जी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अरुण कुमार पाठक जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ पा रही है? जी आ रही है जी, धन्यवाद। आप सभी विद्वजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन, और आभार डॉक्टर रमापति जी का। और मैं अपनी रचना प्रारंभ करता हूँ। स्वागत आपका। जो आज के दिन अनंत चतुर्दशी के अवसर पर तैयार है। इसका शीर्षक है चतुर्दश अनंत। जिनकी कथा अनंत है, रूप नाम अनंत, अनंत क्षीर सागर शयन करते हैं भगवान। पालन पोषण अनंत का करते हैं दिग्दिगंत, श्री नभ चरण विराजे गंगा मुक्त करे श्रीमंत। श्री चरण पखारती जो बांटे श्री अनंत, ऐसे श्री हरि निज कृपा की वर्षा करे अनंत। चेतन क्षण में जड़ करे, पल में जड़ जीवंत, इनकी अनंत कथा सागर से भरे हुए सदग्रंथ। लख 84 योनि का जो मार्ग बताते संत, लख 84 योनि का जो मार्ग बताते संत, श्री अनंत की अनंत कृपा काटे जन्म मरण। अनंत काल और युगों युगों कहते आए संत, हरि अनंत, सृष्टि अनंत, दृष्टि अनंत, यष्टि अनंत। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कुछ गीत, एक गीत और हो जाए साहब। जी, प्रयास करता हूँ। स्वागत है आपका, अनुरोध है। प्रयास करता हूँ। जी, गीत रखने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। कि टूट कर बिखर गए जो आपके अपने नहीं थे, टूट कर बिखर गए जो आपके अपने नहीं थे, वक्त ने ठुकरा दिए जो साज तो बजने नहीं थे, वक्त ने ठुकरा दिए जो साज वो बजने नहीं थे। क्या बात है, क्या बात है। नैन खुल कर देख पाते
ऐसे वो सपने नहीं थे, नैन खुल कर देख पाते, ऐसे वो सपने नहीं थे। घात पर विश्वास पर पन कहीं दिखने नहीं थे। बहुत सुंदर। घात पर विश्वास पर पन कहीं दिखने नहीं थे। रूप बदलते करवटों से, रूप बदलते करवटों से, नैन तो सोने नहीं थे। रंग बदले गिरगिटों से, ख्वाब तो सजने नहीं थे। रंग बदले गिरगिटों से, ख्वाब तो सजने नहीं थे। बहुत सुंदर। बंद मुट्ठी में थी चाबी, बंद मुट्ठी में थी चाबी, द्वार तो खुलने नहीं थे। छोड़ बैठा बाग माली, फूल तो खिलने नहीं थे। क्या बात है, क्या बात। छोड़ बैठा बाग माली, फूल तो खिलने नहीं थे। शर थे अक्षर टूटते स्वर, शर से अक्षर टूटते स्वर, गीत तो रचने नहीं थे। जा मिले औरों की पाती, मीत वो अपने नहीं थे। जा मिली औरों की पाती, मीत वो अपने नहीं थे। टूट कर बिखर गए जो आपके अपने नहीं थे। वक्त ने ठुकरा दिए जो साज तो बजने नहीं थे। साज तो बजने नहीं थे। साज तो बजने नहीं। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। साज तो बजने नहीं थे। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय आपने दी। और जैसे मैंने कहा था कि आज का अवसर बड़ा निराला है। हमारे सभी रचनाकार एक से एक बहुत खूबसूरत रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं और ये संगोष्ठी निरंतर ऊंचाइयों की ओर जा रही है। आपकी दोनों रचना ही अद्भुत और बहुत ही सार्थक। एक बार जोरदार तालियों पूरे सदन की आपके लिए। आपने उम्र भर साहित्य और संस्कृति दोनों की सेवा की है। आप जैसे मार्गदर्शक रचनाकार जब काव्यांगन के पटल पर पधारते हैं तो हम सब गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आप आते रहिए हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए। इसी पर आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती चेतना कपूर जी। आप कोलकाता से हैं। आप परास्नातक हैं लेकिन आजकल गाजियाबाद में रहती हैं। बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत सुंदर बाल रचनाएं भी। और बाल रचनाओं पर तो आपकी 5 किताबें आई हैं। इंद्रधनुष के रंग, बाल मन, बाल रंग और बाल रंग भाग 2 जो स्कूलों के पाठ्यक्रम में आपकी रचनाएं शामिल हैं। आप कहानी लिखती हैं, लघु कथा लिखती हैं, कविता लिखती हैं, गजल लिखती हैं, पसंदीदा विधाओं में लिखती हैं। कई साझा संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अमर उजाला, हरिभूमि, दैनिक जागरण, हिंदू कानपुर में कालम आपके कई प्रकाशित हो चुके हैं। अंग्रेजी पत्रिका में भी
आप निरंतर लिखती हैं। आपको पद्मश्री अनूप जलोटा द्वारा मेरी गजलों को अपना स्वर देना और मेरे लिखे भजन लोरी भी लोगों तक, मेरे लिखे भजन और लोरी भी लोगों तक आए हैं। तो मैं ये छोटा सा परिचय है, आपका बहुत बड़ा परिचय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मंच पर आप जैसे बहुत अच्छे प्रबुद्ध रचनाकार जब पधारते हैं और जब मैं उनका लंबा सा परिचय पढ़ता हूँ तो हमारे सभी प्रबुद्ध रचनाकार जो मंच से जुड़े होते हैं ताली बजाना ही भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काव्यांगन की गौरव की बात है कि जिन्होंने पूरे जीवन साहित्य की सेवा की है और कर रहे हैं, ऐसे सुधी साहित्यकार काव्यांगन के पटल पर आकर हिंदी की रचनाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्योंकि सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से निकल जाएं। किसी का फोन खुला हुआ है, उत्तर बोला। सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से निकल जाएं वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब कर हम सब मस्ती में काव्यांगन के पटल पर रचनाएं सुने, क्योंकि रोज रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते, क्योंकि रोज रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। आदरणीय श्रीमती चेतना कपूर जी हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ कराऊंगा। स्वागत है। बेहद शुक्रिया दीक्षित जी, इतने सम्मान और स्नेह के साथ आमंत्रण देने के लिए। आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय तल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस सफर की शुरुआत में एक मतला, दो शेर और एक गजल के चंद अशार के साथ शुरू करती हूँ। स्वागत आपका। तहत में पढ़ती हूँ पहले, फिर एक गजल के चंद अशार अगर समय हुआ तो तरन्नुम में भी पढ़ेंगी। स्वागत स्वागत आपका। यूं मजा इम्तिहान में भी है, यूं मजा इम्तिहान में भी है और कुछ खींचतान में भी है। यूं मजा इम्तिहान में भी है और कुछ खींचतान में भी है। सच आया है अगर निगाहों से, सच आया है अगर निगाहों में, साफ गोई बयान में भी है, साफ गोई बयान में भी है। जी बेहद शुक्रिया। सिर्फ यादों में ही नहीं माजी, सिर्फ यादों में ही नहीं माजी, मेरे टूटे मकान में भी है, मेरे टूटे मकान में भी है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार तहत में, डूबने पर जो मुस्कुराना था, डूबने पर जो, आजकल बाढ़ आई हुई है इसलिए गजल को मैंने चूज किया है आज पढ़ने के लिए। तो डूबने पर जो मुस्कुराना था, कुछ तो पानी पे लिख के जाना था। डूबने पर जो मुस्कुराना था, कुछ तो पानी पे लिख के जाना था। मेरे कच्चे मकान की छत को, मेरे कच्चे मकान की छत को आज बारिश ने आजमाना था। मेरे कच्चे मकान की छत को आज बारिश ने आजमाना था। कुछ मुखालिफ हवा सफर की थी, कुछ मुखालिफ हवा सफर की थी और पीछे पड़ा जमाना था। कुछ मुखालिफ हवा सफर की थी और पीछे पड़ा जमाना था। और उसकी मिन्नत में थी गजल मेरी, उसकी मिन्नत में थी गजल मेरी, और लहजा भी शायराना था, और लहजा भी शायराना था। जी बेहद बेहद शुक्रिया। उसको बस नाम करना था अपना, उसको बस नाम करना था अपना, रस्म उल्फत कहाँ निभाना था। उसको बस नाम करना था अपना, रस्म उल्फत कहाँ निभाना था। और मक्ता पेश करती हूँ। बस शफक छोड़कर किसी का भी, बस शफक छोड़कर किसी का भी, आसमां पर कहाँ ठिकाना था, आसमां पर कहाँ ठिकाना था। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। एक समय है तो पढ़ूं मैं? जी बिल्कुल।
एक गजल तरन्नुम में देखिए। संग दिल है सभी पत्थर का शहर लगता है। क्या बात है। संग दिल है सभी पत्थर का शहर लगता है। वक्त हालात का मारा क्यों बशर लगता है। वक्त हालात का मारा क्यों बशर लगता है। और गौर कीजिएगा, धूप छन छन के ही उस घर में उतरती है सदा। धूप छन छन के ही उस घर में उतरती है सदा। उसके आंगन में बड़ा कोई शजर लगता है। उसके आंगन में बड़ा कोई शजर लगता है। और देख कर उनमें ये तब्दीलियां हैरान हूँ बहुत। देख कर उनमें ये तब्दीलियां हैरान हूँ बहुत। हो गया उन पे जमाने का असर लगता है। हो गया उन पे जमाने का असर लगता है। और ये शेर बतौर खास, रक्स करते तो है ये ख्वाब मेरी आंखों में। रक्स करते तो है ये ख्वाब मेरी आंखों में। पर मुझे रंगे हकीकत से भी डर लगता है। पर मुझे रंगे हकीकत से भी डर लगता है। जी बेहद बेहद शुक्रिया। दर्द के रंग तो दिखलाती है ये रिश्त हमें। दर्द के रंग तो दिखलाती है ये रिश्त हमें। ऐ शफक खुशनुमा फिर भी ये सफर लगता है। ऐ शफक खुशनुमा फिर भी ये सफर लगता है। वक्त हालात का मारा क्यों बशर लगता है। पर मुझे रंगे हकीकत से भी डर लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, वाह बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। जी बेहद शुक्रिया। रमापति जी, हम तो बजाते ही रहते हैं, आप बाद में कहते हैं। रमापति जी, मैं इसलिए कहता हूं कि तालियां हौसले बढ़ाती हैं और तालियां हमारा ध्यान दिलाती हैं कि कोई है हमारे पास। और कभी कभी तालियां इशारे से बुलाती हैं। तो तालियों का अपना एक महत्व है। और रमापति जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना पढ़ी थी आदरणीय ने, तो 4 लाइनें पता नहीं कैसे याद आ गई, किसकी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 4 लाइनें। सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है। सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है और टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है। सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है और टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है। बस यही सोचकर हम आए थे तेरे शहर। बस यही सोचकर हम आए थे तेरे शहर। मगर यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है। क्या बात है। मगर यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है। बहुत खूबसूरत रचनाएं पढ़ रहे हैं आप सब लोग। और जैसा मैंने आरंभ में ही कहा था कि हमारे सभी रचनाकार एक से एक खूबसूरत रचनाएं देंगे। आज की काव्य गोष्ठी वाकई बहुत ऊंचाइयों तक जा रही है। और आप बुलाते हैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी को, जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। वो नहीं है सर आज हमारे साथ। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो रहती हैं अक्सर हमारी इस काव्य गोष्ठी में, इसलिए मैंने उनका नाम बोल दिया था। और सभी गोष्ठियों में रहती हैं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। अगले शनिवार आएंगी, तब सुनेंगे उनके लिए। और तब तक के लिए हमारे साथ
एक ऐसे रचनाकार जुड़े हैं जिनको बातें इधर से उधर पहुंचाने का बड़ा शौक रहा है काफी दिन से। वो भी नहीं है साहब आज। वो तो हैं, और पता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अपनी बात को चुपके से किसी से बता देना, कोई दूसरा ना सुन पाए। ऐसे ही संचार विभाग से जुड़े हैं आदरणीय विवेक जी। चुपके से बातें पहुंचाने का सिलसिला बहुत लंबे समय से आप जानते हैं। दिल्ली से हैं, डीजीएम हैं दूरभाष में दिल्ली में, बहुत अच्छे समीक्षक हैं, साहित्यकार हैं, हिंदी के निष्णात विद्वान हैं, और क्या क्या कहूँ आपके बारे में, काव्यांगन के एडमिन हैं। कल कह रहे थे मुझसे कि अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो जरा मुस्कुरा दीजिए। क्या बात। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर मन में हो प्रेम तो जरा मुस्कुरा दीजिए। है साथ हमारा क्या पता, फिर मिले न मिले, कोई गीत हो मन में तो कृपया गुनगुना दीजिए। क्या बात। तो गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, लेकिन अपने गीतों के, अपनी रचनाओं के माध्यम से गहरी संवेदनाओं के साथ पाठक के हृदय को झकझोरते हैं। ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है गोयल साहब। धन्यवाद। स्वागत है। धन्यवाद। और आदरणीय दीक्षित जी का करबद्ध प्रणाम करता हूँ आपको। आपने इतने सुंदर शब्दों में मेरा परिचय करा है। मंच को नमन करता हूँ। आज अनंत चतुर्दशी का पर्व है, ज्योति का पर्व है, तो ज्योति यानी दीपक के ऊपर मैं अपनी कविता रखता हूँ। स्वागत आप। जलकर जग को ज्योति दिखाता, जलकर जग को ज्योति दिखाता, दुख का बोझ स्वयं सहता है। जलकर जग को ज्योति दिखाता, दुख का बोझ स्वयं सहता है। दीपक का संदेश यही है, तन मन अर्पण कर देता है, तन मन अर्पण कर देता है। बहुत खूब। बाती ने तिल तिल तन फूका, दीपक पर सर्वस्व लुटाया। बाती ने तिल तिल तन फूका, दीपक पर सर्वस्व लुटाया। घृत भी जीवन अर्पित करके श्वेत धुआं बनकर लहराया, श्वेत धुआं बनकर लहराया। माटी का अनमोल सिपाही, माटी का अनमोल सिपाही, जग की पीड़ा हर लेता है। क्षणभंगुर होकर भी जग में अमर उजाला कर देता है, अमर उजाला कर देता है। दीपक का संदेश यही है, तन मन अर्पण कर देता है। लेकिन क्यों संशय भावों का छंदकार के मन में आया, लेकिन क्यों संशय भावों का छंदकार के मन में आया। कौन बड़ा दीपक या बाती, कौन बड़ा दीपक या बाती, द्वेष राग क्यों उसने गाया, द्वेष राग क्यों उसने गाया। दीपक तन है मन है बाती, दीपक तन है मन है बाती, कौन किसे जीवन देता है। जलता है संताप तभी तो, जलता है संताप तभी तो, तन मन को यौवन देता है, तन मन को यौवन देता है। और दीपक का संदेश यही है, तन मन अर्पण कर देता है। जलना है प्रारब्ध दिए का, जलना है प्रारब्ध दिए का, जग को रोशन करते जाना। राख हुआ तन बुझती लौ है, क्या बात। राख हुआ तन
बुझती लौ है पल पल अर्पण करते जाना, बाधा के मस्तक पर चढ़कर आशाओं को स्वर देता है, बाधा के मस्तक पर चढ़कर आशाओं को स्वर देता है, मिटकर भी अमृतत्व कमाता, निर्बल को जो बल देता है, निर्बल को जो बल देता है, दीपक का संदेश यही है, तन मन अर्पण कर देता है, बहुत सुंदर, तन मन अर्पण कर देता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, क्या बात। संदेश यही है, तन मन अर्पण कर देता है। एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं आपकी। अभी तो बजाई है सर। नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि तालियां जो है हम लोग सब बजा रहे थे। आपने एक चीज देखी होगी कि जितने लोगों ने रचनाएं पढ़ी उस पर सबने तारीफ की, लेकिन विवेक जी की रचना पर आदरणीय राकेश जी ने ही तारीफ की। वाह वाह वाह। तो कभी विशेष धन्यवाद। कभी कभी एक दो बात ऐसी होती है कि मैंने जैसे बताया ना, ध्यान आकर्षण करने के लिए भी तालियां बजाते हैं हम, वाह वाह कहते हैं। तो मुझे लगा कि राकेश जी कह रहे हैं कि मैं भी हूँ इस क्रम में, कहीं संचालक भूल तो नहीं गए। तो ऐसा नहीं है, हम आपके संकेत को समझ रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, धन्यवाद। आप केंद्रीय विद्यालय से सेवा से निवृत्त हुए हैं और हिंदी के बहुत ही निष्णात विद्वान हैं, और खासतौर से हिंदी की भूमि पर आपका जन्म हुआ है, जहां साहित्य भी पनपता है और संस्कृति भी पनपती है। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान में आपका जन्म हुआ है, सोरोंजी सूकर क्षेत्र में, और आजकल बरेली में रहते हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, बहुत सारी गोष्ठियों में आना जाना होता है, बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार आपको मिले हैं। काव्यांगन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, और इसके साथ साथ सच यह है कि देश के लिए लिखते हैं, इस देश की मिट्टी के लिए लिखते हैं, इस देश के लिए संस्कृति के लिए लिखते हैं, और इस देश के संस्कारों के लिए लिखते हैं। फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। आपको पता होगा कि राकेश जी हमेशा मुस्कुराते हैं। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद कुमार शर्मा जी को बुलाता हूँ। स्वागत है। आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय दीक्षित जी, बहुत बहुत आभार। मंच को प्रणाम करता हूँ। और डॉक्टर दीक्षित जी, जो पहला के नाम का जो पहला शब्द है और दूसरा भी है, जो राधा और कृष्ण, तो आज राधा जी के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। उसका बड़ा प्रभाव है, और ये नाम ऐसे हैं कि किसी किसी को फल जाए तो हमारे दीक्षित जी की तरह फल जाते हैं। दीक्षित जी को बहुत आशीर्वाद मिला है। अब देखिए, राधा जी का दिव्य प्रेम मैं प्रयास कर रहा हूं, आप सबका स्नेह चाहिए। राधा नाम सुनते ही श्याम रीझ जाते हैं, राधा नाम सुनते ही श्याम रीझ जाते हैं, श्याम सुन के राधा जी के नयन भीज जाते हैं, बंशी बट छाओ श्याम बांसुरी बजाते हैं, बंशी बट छाओ श्याम बांसुरी बजाते हैं, मधुर मधुर बंशीश्वर राधा को बुलाते हैं। क्या बात। मधुर मधुर बंशीश्वर राधा को बुलाते हैं। भाद्र शुक्लाष्टमी को जन्मे राधा गौरी, भाद्र शुक्लाष्टमी को, अब आज भादों का महीना संपन्न होने जा रहा है, कल से आश्विन होगा, तो ये महीना विशेष रूप से राधा जी और कृष्ण जी के लिए है कि भाद्र शुक्ल अष्टमी को जन्मे राधा गौरी, श्याम नट नागर और राधा मन की भौरी, बचपन में खूब खेली
राधा कृष्ण की जोड़ी बचपन में खूब खेली, राधा कृष्ण की जोड़ी भूलते नहीं कदापि, मिल भी नहीं पाते हैं, भूलते नहीं कदा, मिल भी नहीं पाते हैं। मधुर मधुर वंशीश्वर राधा को बुलाते हैं, मधुर मधुर वंशीश्वर राधा को बुलाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा श्रद्धा भक्ति राधा है, प्रेम की पराकाष्ठा श्रद्धा भक्ति राधा है। योगेश्वर साधना की हर दिव्य शक्ति राधा है, कर्तव्य भावना की अभिव्यक्ति राधा है। लोक हित करे श्याम चाहे नहीं आते हैं, लोक हित करे श्याम चाहे नहीं आते हैं। मधुर मधुर वंशीश्वर राधा को बुलाते हैं, मधुर मधुर वंशीश्वर राधा को बुलाते हैं। पुरुष पर ब्रह्म कृष्ण की प्रकृति राधा है, पुरुष परम ब्रह्म की कृष्ण की प्रकृति राधा है, पुरुष पर ब्रह्म कृष्ण की प्रकृति राधा है। प्रिय वियोग की पीड़ा की आकृति राधा है, और स्वयं मां लक्ष्मी जी की अनुकृत राधा है, और स्वयं मां लक्ष्मी की अनुकृत राधा है। राधे राधे जब से अरे भव रोग मिट जाते हैं, राधा राधा कहती भव बाधा मिट जात, और कोटि जन्म की आपदा राधा कहे जात। राधे राधे जब से भव रोग मिट जाते हैं, और मधुर मधुर वंशीश्वर राधा को बुलाते हैं। ध्यान मग्न महाप्रभु चैतन्य देव हो जाते थे, ध्यान मग्न महाप्रभु चैतन्य देव हो जाते थे। राधे राधे कीर्तन से शुद्ध बुद्ध खो जाते थे। जय देव राधा गीत गोविंद गाते थे, जय देव राधा जय देव राधा गीत गोविंद गाते थे। सूरदास रसखान भी राधा जी को मनाते हैं, सूरदास रसखान राधा को मनाते हैं, और मधुर मधुर वंशीश्वर राधा को बुलाते हैं, मधुर मधुर वंशीश्वर। राधा से प्रेरित होगी शायद तुलसी की रत्ना, राधा से प्रेरित होगी तुलसी की रत्ना, और रणभूमि भेज देती वीर नारी प्रति अपना, रणभूमि भेज देती वीर नारी प्रति अपना। प्रेम की परीक्षा का पूरा होता सपना, रास के रचैया भी गीता सुनाते हैं, रास के रचैया भी गीता सुनाते हैं। मधुर मधुर वंशीश्वर राधा को बुलाते हैं, मधुर। अंतिम है, स्वागत है। ब्रजभूमि के सभी भक्त राधे राधे कहते हैं, ब्रज के सभी भक्त राधे राधे कहते हैं। राधा भाव की मधुर भक्ति भावना में बहते हैं, राधे राधा भाव की मधुर भावना में बहते हैं। गोपी मधुर भावों में श्री कृष्ण रहते हैं। मीरा का विष स्वयं श्याम पी जाते हैं, मीरा का विष स्वयं श्याम पी जाते हैं, और मधुर मधुर वंशीश्वर राधे को बुलाते हैं, मधुर मधुर वंशीश्वर राधे को बुलाते हैं। अरे राधा नाम सुनते ही श्याम रीझ जाते हैं, श्याम सुन के राधा की नयन भीज जाते हैं, और बंशी भट्ट छाँव श्याम बांसुरी बजाते हैं। मधुर मधुर वंशीश्वर राधा को बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही मधुर, बहुत मधुर सुंदर। श्याम सुन राधा के नयन भीग जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत पंक्ति है ये आपकी, जिसका नाम सुनने के बाद ही आंखों में पानी आने लगे, उसकी याद आने लगे। आपने पूरे पटल को भक्तिमय बना दिया आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी,
और मैं जब आपकी रचना सुन रहा था तो मुझे सूरदास का एक प्रसंग याद आ गया। सूरदास ने कहा कि मैंने इतने लंबे समय तक आपकी भक्ति की, प्रभु आपने दर्शन ही नहीं दिया कभी। आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। और बड़ी प्रेम भरी वाणी से उन्होंने कृष्ण को पुकारा तो भगवान कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो गए। उनके सामने बांसुरी बजाते हुए सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, सूर देखो मैं आ गया। सूर ने कहा, किधर हो प्रभु, दिख नहीं रहे। बोले, तुम्हारे सामने ही तो हूं। तो बोले, मैंने तो आपको बुलाया नहीं था। तो उन्होंने कहा, भाई तुमने ही तो बुलाया मुझे, अभी तो पुकार रहे थे, अभी तो तुमने प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कृष्ण को बुलाया था लेकिन आपको नहीं बुलाया। तो बोले, मैं ही तो कृष्ण हूं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो अपने उस छोटे से बालक से, घुटनों चलने वाले, अपने मुंह पर माखन लपेटने वाले उस छोटे से बालक कन्हैया को बुलाया था, मैंने आपको नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा, मैं तो वही हूं। बोले, आप वो नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब बांसुरी बजाते हैं तो आप 3 भागों में बट जाते हैं, इसीलिए आपको त्रिभंगी लाल कहा गया है। आपकी गर्दन एक ओर हो जाती है, कमर एक ओर, पैर एक ओर। और पता है, आपका ये स्वरूप जो है मेरे हृदय में नहीं समा सकता। मेरा हृदय तो बहुत सीधा है, तो आपका सीधा वाला स्वरूप ही मेरे हृदय में जा सकता है। ये त्रिभंगी लाल वाला स्वरूप मेरे हृदय में अंदर नहीं जा सकता। ऐसी सरलता के साथ जिन्होंने भगवान के साथ संवाद किया है, ऐसे अद्वितीय संवाद करने वाले अगर कोई हो सकते हैं तो रचनाकार हो सकते हैं, संवेदनशील कवि हो सकते हैं, साहित्य के साधक हो सकते हैं, ईश्वर के अनन्य भक्त हो सकते हैं। ये पटल हिंदी का पटल है। आप विश्वास मानिए, आप सब जब अपनी रचनाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं और आपकी भावनाएं जब पटल पर बिखरती हैं तो अनगिनत रस बरसाती हैं, और वह रस हम सबको कहीं न कहीं भिगोता है, कहीं न कहीं जोड़ता है, कभी हमारे अतीत से तो कभी हमारे वर्तमान से, कभी हमारी संस्कृति से तो कभी हमारे संस्कारों से, कभी हमें जोड़ता है देशभक्ति से तो कभी जोड़ता है माता पिता की भक्ति से। और यह संस्कार देने वाले सब आप जैसे श्रेष्ठ कवि होते हैं, क्योंकि दिलों की अपनी एक भाषा होती है। बिल्कुल, दिलों की अपनी एक भाषा होती है। किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। हमने तो बहुत ही लोग कम देखे हैं इस दुनिया में जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। क्या बात। आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार जब आते हैं तो लगता है कि आपको हर शनिवार को बुलाया जाए, आपको जी भर के सुना जाए। आप विश्वास मानिए, रमापति जी मेरी इस भावना को समझेंगे और आने वाले शनिवारों में आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकारों को पुनः बुलाते रहेंगे, क्योंकि रमापति जी जैसे लोग, साहित्य के साधक इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आया करते। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, बसंती रंग वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारियां हैं काव्यांगन का पटल महकाना, बड़ी जिम्मेदारियां हैं काव्यांगन का पटल महकाना। रमापति जैसे लोग दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। जोरदार तालियां आदरणीय रमापति जी को बजाते हुए और उनको साधुवाद देते हुए कि वो हिंदी की सेवा में लगे हैं। आपका स्वागत है। मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रमापति जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी और आप सभी का। दीक्षित जी का विशेष इसलिए कि बुलाते तो हैं लेकिन जो भी सुनता है उसको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा बुला रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं बुला रहे, लेकिन सबको एक जैसा ही बुलाते हैं वो। आदरणीय दीक्षित जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जैसा कि आज गोयल साहब ने कहा था, अनंत है
एक मुक्तक देखिए जी, स्वागत आपका। कि भाव है अनंत और भक्ति भी अनंत है, भाव है अनंत और भक्ति भी अनंत है, राग है अनंत कहीं द्वेष भी अनंत है, और हरि से अनंत है हरि नाम की अनंतता, आदि और अंत नहीं व्योम भी अनंत है, विशाल ब्रह्म ज्ञान भी अनंतता में खो गया, और स्वयं अनादि ब्रह्म भी अनंत ब्रह्म हो गया, कि अंत का भी अंत हुआ अनंत के ही चक्र में, वो काल का कराल भी अनंतता में सो गया, अनंतता में सो गया। दीक्षित जी, क्या बात। एक कि रात भर उर्मे लिए जलता रहूंगा मैं, रात भर उर्मे लिए जलता रहूंगा मैं, दीप की यह शर्त है बाती बनी रहना, बाती बनी रहना, कि अब न कोई भिन्नता है, अब न कोई द्वंद्व बाकी, और ज्योति में जो खो रही है, बातियों की भव्य झांकी, कि जो जला वह दीप सा था भोर का अभिमंत्र होकर, लो बनी जो भावना थी धर्म का ही तंत्र होकर, रात दिन उर्मे लिए पलता रहूंगा मैं, बहुत सुंदर। धर्म की यह रीति है थाती बनी रहना। दीक्षित जी से हैं आप अभी? मैं हूँ सर, कहीं जा ही नहीं सकता। एक अंतिम और जी, चाहता हूँ। स्वागत आपका। प्रीति की पावन धरा पर तुम मेरा विश्वास हो, ओ काव्य का ही रूप बनकर साधना की आस हो, साधना की आस हो, कि मैं विकल व्याकुल धरा पर मेघ की काली घटा हूँ, ओ प्रिय मिलन के गीत गाता रूप की ही मैं छटा हूँ, रूप की ही मैं छटा हूँ, कि इस हृदय की श्वास हो तुम मेरी अरदास हो, और गीत गाया प्रीति के मैं कवि हृदय की प्यास हो, तुम सभी प्रतिबंध भूले भूले सभी अनुबंध भी, और प्रेम की सीधी गली में भूले सभी सौगंध भी, क्या बात। बहुत सुंदर। भूले सभी
सौगंध भी। प्रेम का आकाश हो तुम, इस चमन का हास हो, और हो कहीं भी तुम जगत में, तुम मेरे ही पास हो, तुम मेरे ही पास हो। तो समय निकल बहुत जाता सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या तुम कहें? कहीं प्रभु जगत में और मेरे ही पास हो। बहुत ही सुंदर। ये एहसास है उन संवेदनशील दिलों का, हृदयों का, जो लोग चले जाते हैं छोड़कर, बिछड़ जाते हैं, रूठ कर जाते हैं, लेकिन वो उनके हृदयों से कभी नहीं जाते। अनंत काल तक उनके हृदयों में निवास करते रहते हैं, और बार बार वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो कभी नहीं गुजरते। ऐसे एहसासों की इस गोष्ठी में आज बहुत आनंद आया। अभी साहब आनंद आएगा, क्योंकि वक्त कब किसके लिए बोलो कहाँ ठहरा रहा। वक्त कब किसके लिए बोलो कहाँ ठहरा रहा, और कब तलक इस आईने में एक ही चेहरा रहा। और बात जाने क्या हुई, वो दूर हमसे हो गया, और जख्म उसके हिज्र का यारो बड़ा गहरा रहा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत। उन्हें तो पूरे जीवन का पल पल आपको समर्पित किया है। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, आपके इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं। खासतौर से आपके अनुरोध के साथ जब विवेक जी ने हाँ बोला, तो मैं संभल जाता हूँ कि विवेक जी की बात को न टाला जाए। क्या बात। क्योंकि जिसके पास से विवेक चला जाता है, फिर उसके पास कुछ बचता नहीं है, इसलिए मैं विवेक को संभाल के रखना चाहता हूँ। बहुत सही, स्वागत है। और एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं, मल्हार लिखूं। मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं, मल्हार लिखूं। तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं। तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं। मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं, मल्हार लिखूं। तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं, फिर गीतों का हार लिखूं। तुम्हें लिखूं इस स्पंदन मन का, मीठी पल पल की आहट। तुम्हें लिखूं इस स्पंदन मन का, मीठी पल पल की आहट। अकुलाहट मिलने की या फिर सांसों का व्यापार लिखूं। मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं, मल्हार लिखूं। तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं, फिर गीतों का हार लिखूं। फूल पंखुड़ी हंसी ठहाके, वन पर्वत सब व्यर्थ लगे। हंसी फूल पंखुड़ी हंसी ठहाके, वन पर्वत सब व्यर्थ लगे। दिन का छोटा होना या फिर रातों का विस्तार लिखूं। तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं। लिखूं रोशनी तुम्हें नयन की, आशाओं के दीप मृदुल। लिखूं रोशनी तुम्हें नयन की, आशाओं के दीप मृदुल। अपना कोई सपना या फिर सपनों का संसार लिखूं।
क्या बात है। क्या बात, बहुत खूबसूरत। गीतों में तपन दोपहरी उमस फपोले उपहासों के इस जग में। आदरणीय विवश जी, तपन दोपहरी उमस फपोले उपहासों के इस जग में, झोंका लिख दूं स्मृतियों का या फिर शीत बयार लिखूं, झोंका लिख दूं स्मृतियों का या फिर शीत बयार लिखूं, तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का। और अंतिम देखिए, लिखूं छुअन स्पर्श अधर की या फिर बाहों के झूले, लिखूं छुअन स्पर्श अधर की या फिर बाहों के झूले, तुमको अपना गीत लिखूं या मैं गीतों में प्यार लिखूं, क्या बात। अपना गीत लिखूं या मैं गीतों में प्यार लिखूं, मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं मल्हार लिखूं, तुमको मैं एक गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं, फिर गीतों का। आप सबने ये बहुत बहुत आभार। सच मानिए, आप सबसे मिलकर जीवन के सभी ऐसे विषम पल जिनको हम अपने स्मृति पटल में रखते हैं, उस समय विलुप्त हो जाते हैं जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं, आप हमसे बात कर रहे होते हैं। तब केवल हम होते हैं और आप होते हैं। हमारा संवेदनशील संसार होता है, हमारी यादें होती हैं, स्मृतियां होती हैं, हमारे गीत होते हैं, हमारी गजल होती है, हमारी कविता होती है, हमारे मन की वो झरझर झरनी होती है, वो झरना होता है जिससे गीत झरते हैं, हमारी बातें झरती हैं। आप यकीन मानिए, अगले शनिवार फिर इन्हीं गीतों के साथ, फिर इन्हीं गजलों के साथ, फिर इन्हीं बातों के साथ, फिर इन्हीं झरनों के साथ जरूर पधारिए। हम आपका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, शुभ रात्रि।